नमस्कार। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि 28 मई को प्रधानमंत्री नई संसद भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही इस भवन निर्माण से जुड़े 60,000 श्रमयोगियों को प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह ने जानकारी दी कि नई संसद के उद्घाटन के मौके पर नए भारत को परंपरा से जोड़ा जाएगा। आजादी के बाद भुला दिए गए सेंगोल की संसद भवन में स्थापना होगी। इसे तमिलनाडु से आए विद्वान प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। अमित शाह ने कहा कि सेंगोल भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है। इसका संबंध भारत के इतिहास और आजादी से है। उन्होंने कहा कि इसके लिए संसद भवन से अधिक उपयुक्त, पवित्र और उचित स्थान कोई और नहीं हो सकता। तो ये सेंगोल है क्या, इसका इतिहास क्या है और आजादी से इसका क्या संबंध है, आइए समझते हैं। सेंगोल शब्द संस्कृत के सुंग शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है शंख। शंख वैदिक परंपरा में पौरुष के उद्घोष का प्रतीक है। इसे राज्य के विस्तार, प्रभाव और संप्रभुता से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसे ही सेंगोल भी राज्य की संप्रभुता, प्रभाव, विस्तार और पौरुष के प्रतीक के तौर पर वर्णित है। परंपरा में सेंगोल को राजदंड कहा जाता है। इसे राजपुरोहित राजा को देते थे। वैदिक परंपरा में दो तरह के सत्ता के प्रतीक हैं, राज सत्ता के लिए राजदंड और धर्म सत्ता के लिए धर्मदंड। राजदंड राजा के पास होता था और धर्मदंड पुरोहित के पास। इसके अलावा सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ संपदा से संपन्न होता है। पुराने समय में यह राजा की शक्ति और सत्ता का प्रतीक माना जाता था। अब बात आती है सेंगोल के इतिहास पे। सेंगोल का इतिहास भारत में ईसा पूर्व तक जाता है। सबसे पहले इसका प्रयोग मौर्य साम्राज्य में सम्राट की शक्ति के प्रतीक के तौर पर किया जाता था। गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में भी सेंगोल के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। मुगल और ब्रिटिश हुकूमत भी अपनी सत्ता और साम्राज्य की संप्रभुता के प्रतीक के तौर पर सेंगोल का प्रयोग करती थी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए ये बताया कि आजादी के समय जब नेहरू से पूछा गया कि सत्ता हस्तांतरण के समय क्या आयोजन होने चाहिए, तब नेहरू ने अपने सहयोगी सी गोपालाचारी की सलाह पर तमिलनाडु से सेंगोल मंगाया था। 14 अगस्त की रात को अंग्रेजों ने प्रधानमंत्री नेहरू को सेंगोल सौंपकर ही सत्ता का हस्तांतरण किया था। अब सवाल यह है कि अंग्रेजों ने नेहरू को यह सेंगोल सौंपा था, तो आजादी के बाद यह सेंगोल आखिर अब तक था कहां? भारत की आजादी के बाद सेंगोल का प्रयोग नहीं किया जाता था। इसे ऐतिहासिक धरोहर मानते हुए इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। उन्होंने सवाल उठाया कि आजादी के बाद अब तक सेंगोल भारतीयों के सामने क्यों नहीं आया। सेंगोल को शाह ने अंग्रेजों से भारतीयों के हाथों सत्ता आने का प्रतीक कहा और बताया कि पीएम मोदी को जब इस परंपरा की जानकारी मिली तो गहन चर्चा और विमर्श के बाद उन्होंने सेंगोल को संसद में स्थापित करने का फैसला ले लिया। 96 साल के तमिल विद्वान जो 1947 में उपस्थित थे, नए संसद में सेंगोल की स्थापना के समय मौजूद रहेंगे। तो सेंगोल से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हमने आपको इस वीडियो में दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।